नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं पाठ 22 गीता का मर्म। पाठ के प्रश्नोत्तर को, पूरे अभ्यास कार्य को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ न केवल आपको हिंदी के बल्कि सभी विषयों पर वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। उत्तर में होगा जैसे कि विशाल, तो विशाल का मतलब होता है विस्तृत या बड़ा। मर्मज्ञ यानी ज्ञाता या जानकार। महास्य यानी महत्व। प्रवचन यानी उपदेश। कटिलता या कपटता तो होगा चालाकी। वाचालता यानी बातूनीपन। प्रयास यानी कोशिश या प्रयत्न। प्रपंच यानी पाखंड या नाटक। युक्ति युक्त यानी तर्कपूर्ण। धृष्टता यानी अशिष्टता या उद्दंडता। प्रकांड यानी महान या सर्वश्रेष्ठ। मर्म का अर्थ होता है सूक्ष्म अर्थ या रहस्य। तारम्य का मतलब होगा क्रम। लिप्सा यानी लालसा या इच्छा। मंतव्य यानी विचार। पार्थ यानी अनुज का एक नाम। मध्यस्थता बीच बचाव। चित्त यानी मन। व्यापक यानी विशाल। शमन यानी नाश या शांत। शास्त्र यानी पुस्तक। धर्म ग्रंथ। धर्म क्षेत्र। धर्मभूमि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, छोटे लिखिए। तो हमने छोटे लिख रखे हैं। पहला है, राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? तो उत्तर होगा, राजा ने मंत्रियों के समक्ष गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। राजा गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। आगे देखते हैं। राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? उत्तर होगा, राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानीजन राजा के पास आने लगे। गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गोवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? राजा के मन में आधा राज्य न देने का लोभ व कुटिलता समाई हुई थी। दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है? दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। अगला है, विद्या से हम में कौन कौन से गुण आते हैं? विद्या से हम में विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है। मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णा का शमन हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, बड़े लिखने हैं। पहला है, राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, एक बार राजा आनंदपाल के मन में गीता का ज्ञान अर्जित करने की कामना उत्पन्न हुई। उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों से कहा कि वे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अतः पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी विद्वान जन राजा को पूर्ण रूप से गीता को समझा देगा, उसे राजा अपने राज्य का आधा हिस्सा प्रदान करेगा। मंत्रियों ने भी राजा के आदेशानुसार पूरे राज्य के समस्त नगरों तथा गांवों में तथा राज्य के बाहर भी ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा करवा दी कि राजा गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अतः जो कोई भी राजा को पूर्ण रूप से गीता समझा देगा, उसे राजा द्वारा आधा राज्य उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अगला देखते हैं। गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? तो उत्तर होगा, गोवर्ण नाम के एक प्रखंड विद्वान ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने राजा को गीता का मर्म समझाने की ठानी। वह राजा के पास आया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाएगा। राजा के ना नुकर करने पर उसने राजा से एक अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की। राजा द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत गोवर्ण ने
राजा को गीता के एक एक शब्द, पद, अक्षर व श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से प्रारंभ कर यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए। आगे देखेंगे, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा। उत्तर होगा, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए सर्वप्रथम राजा आनंदपाल से पूछा, राजन, क्या आप गीता को समझे। राजा ने कहा, तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गोवर्ण से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या। गोवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा है, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाला राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। यानी कि अगर हम दूसरों को बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो उसके लिए पहले हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। हम दूसरों से अगर अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं तो पहले हमें भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी वो हमारे जैसा बन पाएंगे। ज्ञान या स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को न जाना, जिसने खुद को नहीं पहचाना, वह उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास नक्शा तो है पर उसे रास्ता नहीं मिलता। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन यानी सोचने की शक्ति में बढ़ोतरी आती है, वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्तियुक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, यानी हम अगर किसी भी परिणाम पे पहुंच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उस फैसले को लेंगे। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, यानी कि केवल आप अगर विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ना ही सरल ज्ञान नहीं है। पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। आप जितना भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपने उसे स्वयं अपने चरित्र में नहीं ढाला तो आपकी जितनी भी शिक्षा है वो सारी व्यर्थ है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षक आपको जो कुछ समझा रहे हैं, आप उसे अपने जीवन में उतारें, अपने चरित्र में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, तभी जाकर आपका ज्ञान सार्थक होगा और तभी आप सच्चे ज्ञानी बनोगे। तभी कहलाओगे कि हाँ, आपने ज्ञान अर्जित किया है, आपने पढ़ाई की है। ठीक है। अगला है, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था। तो उत्तर होगा, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा करने, दुष्टों का दमन करने यानी दुष्टों को मारने के लिए, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए कहा था। अगला देखेंगे, राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों। उत्तर होगा, जब महायोगी विशाख के मुंह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। देखिए, आज एक राजा है तो राजा को कभी भी अपने राज्य का लालच नहीं होना चाहिए, अपने धन संपदा का लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने धन संपदा,
और इन सब चीज़ों को प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रजा में लगाना चाहिए। तो ऐसा राजा आनंदपाल नहीं कर रहे थे। तो उन्हें जब महायोगी विशाख ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित ये कहानी सुनाई तो उनके मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उन्हें भी लगने लगा कि मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, यानी जन कल्याण करना चाहिए, बल्कि राजभोग में नहीं उलझे रहना चाहिए। और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना, किसी से मोह ना रखना, धन संपत्ति से मोह ना रखना, वैराग्य। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाठ गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गोवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। और उन्होंने क्या बताया, क्या कहा कि वे अपना सारा राजपाठ गोवर्ण को दे देंगे। उधर महाज्ञानी गोवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं। उधर पंडित को भी लग गया कि मैं तो पंडित हूँ, मैं क्या करूँगा इस सब राजपाट का, तो ये मेरे भी किसी काम का नहीं। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए और उनके मन से भी मोह खत्म हो गया राजपाट का। अगला प्रश्न देखेंगे, इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, ये आपके लिए ही है प्रश्न, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। उत्तर होगा, इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ले सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अर्थपूर्ण यानी जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। तो आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उसका भी कोई मतलब होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उतारो। आज आपके शिक्षक जो आपको मोरल वैल्यूज सिखा रहे हैं, नैतिक शिक्षा जो आपको सिखा रहे हैं, उस नैतिकता को अपने जीवन में लेकर आओ, तभी आप सही मायने में सही विद्यार्थी कहला पाओगे। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धन उपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है। मतलब कि शिक्षा से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख गए, डिग्री प्राप्त कर ली और उसके बाद सीधा आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। सिर्फ पैसे कमाने का साधन ही नहीं है शिक्षा, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको लोगों की भलाई भी करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान, अर्जित शिक्षा को अपने चरित्र में भी डाल लेता है तो वह और अधिक सार्थक हो सकता है, यानी कि और अच्छे विद्यार्थी आप बन पाओगे अगर आप ये जो नैतिकता की जो शिक्षा आपको आपके शिक्षकों द्वारा, आपकी किताबों द्वारा, आपके आसपास के पर्यावरण द्वारा मिल रही है, उसे अगर आप अपने चरित्र में, व्यवहार में ढाले तो। साथ ही इस कहानी के द्वारा विद्यार्थी को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें लोभ और लालच से सदैव बचना चाहिए, यानी कि आपको कभी भी किसी चीज़ का लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। आगे देखिए, प्रश्न 4 है, किसने किससे कहा? पहला है, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। तो यह कहा था राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से। फिर है, राजन आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं। गोवर्ण ने राजा आनंदपाल से कहा। आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। गोवर्ण ने राजा आनंदपाल से कहा। दुष्टता क्षमा करे देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धन और विद्या प्राप्त नहीं की है। अर्जुन ने इंद्र से कहा। आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। महायोगी विशाख ने राजा आनंदपाल एवं गोवर्ण दोनों से कहा। आगे देखेंगे भाषा अध्ययन में। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शुद्ध उच्चारण में कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मर्मज्ञ, ढिंडोरा, महात्म्य, प्रकांड, धनुर्विद्या, स्वाध्याय और तृष्णा। अब इसका वाक्य प्रयोग हमने यहाँ कर रखा है। पहला है मर्मज्ञ, तो आर्यभट्ट ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ थे।
ढिंडोरा। राजा ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूर्णमासी को एक विशाल दंगल का आयोजन होगा। महात्म्य। हिंदू धर्म में गोदान का बहुत महात्मा बताया गया है। प्रकांड। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। धनुर्विद्या। अर्जुन धनुर्विद्या में सर्वाधिक निपुण योद्धा थे। स्वाध्याय। विद्यार्थी को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तृष्णा। मनुष्य को कभी भी पराये धन एवं वैभव की तृष्णा नहीं करनी चाहिए। तृष्णा यानी चाह नहीं रखनी चाहिए। आगे देखेंगे। वाचाल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द वाचालता, और सत्य में अ उपसर्ग लगाकर असत्य नया शब्द बना है। इसी प्रकार ता प्रत्यय और अ उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द लिखे। जैसे हमने यहाँ ता प्रत्यय से बने हुए शब्द लिखे हैं और यहाँ अ उपसर्ग से बने हुए। प्रत्यय पीछे लगता है और अ आगे लगता है। जैसे आतुरता, आतुरधनता, आतुरता। कामुक धनता, कामुकता। दृढ़ धनता, दृढ़ता। महान धनता, महानता। ठीक उसी तरीके से अधननाथ, अनाथ। अधन धर्म, अधर्म। अधन ज्ञात, अज्ञात। अधन ज्ञानी, अज्ञानी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। तो यहाँ भी मैंने लिख रखा है महापंडित, महान है जो पंडित, कर्मधारय समास। मान सम्मान, मान और सम्मान द्वंद्व समास। यथोचित, उचित के अनुसार अव्ययी भाव समास। लोभवश, लोभ के कारण तत्पुरुष समास। महाराज, महान है जो राजा, कर्मधारय समास। देवलोक, देवों का लोक, तत्पुरुष समास। तपोनिधि, तप की निधि, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। जैसे कि सम्मान, समधनमान, व्यंजन संधि, स्वागत, सुधनागत, स्वर संधि। उत्थान, उत्थन थान, व्यंजन संधि। निराश, निर्धन आश, व्यंजन संधि। परोपकार, परधन उपकार, गुण संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वर्ग पहेली में से राजा, इंद्र, नारी और धनुष के तीन तीन पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। तो राजा का नृप, भूपति, भूपाल। इंद्र का देवराज, सुरेंद्र और सुरपति। नारी का औरत, वनिता, महिला। धनुष का चाप, धनु और शरासन। आगे देखेंगे। उदाहरण के अनुसार नहीं, मत और न का प्रयोग हुए निषेधवाचक वाक्य दो दो लिखिए। तो नहीं का प्रयोग करके मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह मेरे लिए उपहार नहीं लाया। फिर मत का प्रयोग करके उदाहरण जैसे कि कक्षा में शोर मत करो, वैसे ही वहाँ मत बैठो, सड़क के बीचों बीच मत चलो। अगला क्या है, न का प्रयोग करके आप इधर न बैठें, आप इधर न थूकें, कृपया मुझे अनावश्यक सलाह न दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद उनके सामने लिखिए। जिस सामने यहाँ लिख रखा है, देखिए वाक्य और उनके भेद। ठीक, अरे रात भूकंप आया था, यह विस्मयादि बोधक वाक्य है जिसमें कि अचानक से कोई बात पता चल रही है। कल कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न चिन्ह हमें दिखाई दिया। आपकी यात्रा शुभ हो, ये इच्छा बोधक वाक्य है। वह पुस्तक पढ़ो, यह आज्ञार्थक वाक्य है, इसमें आज्ञा दी जा रही है। शायद आज वर्षा हो, यह संदेह सूचक वाक्य है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।
कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपकी हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे